नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल सोशल मीडिया पर ट्रांसजेंडर बिल पर बहुत ले दे हो रही है। आइए इस मसले पर कुछ गौर करें और देखें कि असल में आखिर ये मसला है क्या। इसमें तो किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि हम जिन्स परस्ती की वजह से ही कौम लूत पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो गया, और ये कभी फेल किसी तौर पर भी इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस बिल के ज़रिए हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। सबसे पहले बिल के नाम पर बात होनी चाहिए, इससे एक उलझन सुलझ जाएगी। यहाँ दो मुख्तलिफ अल्फाज के मानी समझना नहायत ज़रूरी है। उनमें से पहला लफ्ज़ ट्रांसजेंडर है, जबकि दूसरा इंटरसेक्स। इंटरसेक्स की चार अक़साम हैं। नंबर एक, वो बच्चे जिनके जिनसी अज़ा डेवलप्ड नहीं होते, जिसकी वजह से वो शादी के काबिल नहीं होते। ये नुक्स लड़का और लड़की दोनों में पाया जा सकता है। आज़ाई नकाइस के हामिल बच्चों में से ऐसे बच्चों की तादाद सिर्फ 2% है। नंबर दो, वो बच्चे जिनमें बैक वक्त मर्दों औरत दोनों के पोशीदा अज़ा होते हैं। उनके लिए टेस्ट का तरीक़ेकार अपनाया जाता है, जिसके नतीजे में ये इल्म हो जाता है कि दोनों में से कौन सा उज़्व ज़रखेज़ी लिए हुए है और कौन सा उज़्व बेकार है। जो भी उज़्व ज़रखेज़ी के काबिल ना हो, उसे ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। इसके नतीजे में खुद ब खुद जिन्स भी मुतय्यन हो जाती है। इस सब के बाद ऐसे बच्चे दीगर बच्चों जैसे नॉर्मल और बेनुक्स हो जाते हैं। नंबर तीन, वो बच्चे जिनका बज़ाहिर उज़्व वाज़े नहीं होता, मगर हकीकत में दाखिली तौर पर उनमें बच्चादानी या यूट्रस और ओवरी यानी बैज़ादानी जैसे अज़ा मौजूद होते हैं। सर्जरी के बाद वो नॉर्मल लड़की बन जाते हैं। आज़ाई नकाइस के हामिल बच्चों में से ऐसे बच्चों की तादाद 98% होती है। नंबर चार, ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश के वक्त छोटा सा सुराख या हल्का सा उबार होता है। ऐसे बच्चों के बारे में उनकी माओ समेत दीगर अहल खाना शदीद कन्फ्यूजन और तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। कुछ अपनी दानिस्त में इन्हें बेटा करार देते हैं और कुछ बेटी। बसा औकात होता यह है कि वालिदैन एक बच्चे को बेटी समझकर परवरिश कर रहे होते हैं, जबकि वो हकीकत में बेटा होता है। बाज़ औकात वालिदैन एक बच्चे को बेटा समझकर पाल रहे होते हैं, मगर वो हकीकत में बेटी होती है। वक्त के साथ साथ बच्चे खुद को वही सिर्फ समझने लगते हैं जो उनके वालिदैन और अहल खाना तय करते हैं। टेस्ट प्रोसेस के बाद डॉक्टर ये तय करता है कि वो लड़का है या लड़की। जिन्स के तयन के बाद मुख्तलिफ तरह की हार्मोन थेरापी और इंजेक्शन्स के बाद जिनसी उज़्व डेवलप्ड होता है। इसके बाद मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिनके नतीजे में वो नॉर्मल लड़का या लड़की बन जाते हैं। अगर इंटरसेक्स इलाज से महरूम रह जाए तो मुआशरे में उसे जिस्मानी नकाइस की वजह से तज़हीक, ठठोल और तमस्खुर का सामना करना पड़ता है। ये वो तबका है जो रहम, हुस्न सलूक और अच्छे रवैये के मुतकाज़ी है। इस तबके के हकूक़ के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की ज़रूरत है। दूसरा लफ्ज़ है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर पैदाइश के वक्त 100% नॉर्मल इंसान होता है। लड़का है तो मुकम्मल लड़का और लड़की है तो मुकम्मल लड़की। कुछ उम्र गुजरने के बाद इसे एक नफ्सियाती बीमारी लाहक हो जाती है, जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। इस बीमारी के ज़रिए असर वो खुद को मुख्तलिफ सिन्फ समझने लगता है। लड़का है तो खुद को लड़की, जबकि लड़की है तो खुद को लड़का समझने लगती है। ऐसे लोगों का नफ्सियाती तौर पर इलाज किया जाता है, जिसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। सारी गुफ्तगू से ये मालूम हुआ कि ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पर आम इंसानों की तरह नॉर्मल और जिस्मानी नकाइस से मुबर्रा, जबकि इंटरसेक्स जिस्मानी नकाइस लेकर पैदा होता है। लगे हाथों ये भी मालूम हुआ कि हमारे यहाँ जैसे हजरा, ख्वाजा सरा या मुखन्नस कहा जाता है, वो दरअसल इंटरसेक्स है, ना कि ट्रांसजेंडर।
इन तफसीलात की रोशनी में बआसानी नतीजा निकाला जा सकता है कि असल में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत इंटरसेक्स यानी हिजड़ा, मुखन्नस या ख्वाजा सरा को है, ना कि ट्रांसजेंडर को, क्योंकि इंटरसेक्स को ही मुआशरे में बुरे रवैये का निशाना बनाया जाता है। ट्रांसजेंडर जिस्मानी तौर पर नॉर्मल होने की वजह से तमस्खर और इस्तेहज़ा उड़ाए जाने से महफूज रहता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर बिल का नाम ट्रांसजेंडर क्यों रखा गया? जवाब यह है कि शीरी मज़ारी साहिबा और उनके हमनवा अंग्रेज़ी से इस कदर नाबल्द तो हैं नहीं कि इन्हें ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में फ़र्क मालूम ना हो। बात सारी ये है कि अगर बिल का नाम इंटरसेक्स रखा जाता तो ट्रांसजेंडर नामी मखलूक के लिए एक ख़ास तरह का चोर दरवाज़ा खुला छोड़ना मुमकिन ना होता। चोर दरवाजे के बारे में आगे चल के बात करते हैं। अब तक की तमाम गुफ्तगू से मालूम हुआ कि बिल का नाम ही गलत है। असल में इंटरसेक्स के नाम से बिल पास किया जाना चाहिए था। ऐसा होता तो तनाज़ा कभी भी सर ना उठाता और हकीकी मजलूमों की अश्कशोई भी हो जाती। ये नतीजा भी निकला कि बिल को ट्रांसजेंडर का नाम देकर मखसूस नताइज हासिल करने के साथ साथ इंटरसेक्स यानी ख्वाजा सराओं के साथ जुल्म किया गया है। नाम उनका इस्तेमाल किया गया मगर तहफ़्फ़ुज़ किसी और तबके को फराहम करने की कोशिश की गई है। अब आते हैं असल नुक्ते की तरफ। इस वक्त बिल के हवाले से दो फरीक हैं। एक फरीक का कहना है कि बिल में हमजिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने का पहलू निकलता है। दूसरे फरीक के मुताबिक बिल में ऐसी कोई बात नहीं। हकीकत पसंदाना तौर पर देखा जाए तो खदशात बिल्कुल बजा हैं। वाकई इस कानून के चोर दरवाजे से हमजिन्स परस्ती की दुनिया में कानूनी तौर पर कदम रखना मुमकिन है। आइए हम बिल की इबारत पढ़ते और इस पर गौर करते हैं। शिक नंबर 3 की ज़ैली दफ़ा नंबर 1 की इबारत है, अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी ट्रांसजेंडर को इस बात का हक हासिल होगा कि उसके अपने ज़ोम या ख्याल के मुताबिक उसकी सनफी शनाख्त तस्लीम की जाए। शिक नंबर 3 की ज़ैली दफ़ा नंबर 2 कुछ यूँ है, अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सब सेक्शन 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments, including but not limited to नादरा। यानी वो शख्स जिसे ज़ैली दफ़ा नंबर 1 के तहत ट्रांसजेंडर तस्लीम किया गया है, उसे इस बात का हक हासिल है कि वो खुद को अज खुद तय करदा सिनफ के मुताबिक रजिस्टर करवा ले। वो ये रजिस्ट्रेशन नादरा समेत तमाम सरकारी शोबा जात में करवा सकेगा। दोनों ज़ैली दफ़ात अव्वल ता आखिर लफ्ज़ बलफ्ज़ नकल की गई हैं। ये इसलिए कहा ताकि किसी को ये गुमान ना हो कि बात अधूरी है या सियाको सबाक से काट कर पेश की गई है। दोनों ज़ैली शिकों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ सेल्फ परसीव्ड मामले को समझने के लिए बहुत अहम है। इस लफ्ज़ का मतलब है कि किसी शख्स का अपनी ज़ात के बारे में अज खुद कोई तसव्वुर कायम करना। आपने देखा कि इन दफ़ात में सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर कोई मर्द या औरत अज खुद अपनी कोई सी भी सिनफ तय कर ले और इसके बाद नादरा समेत किसी भी सरकारी शोबे में जाकर इस सिनफ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का कहे, तो नादरा समेत तमाम शोबे इस बात का पाबंद होंगे कि वो इसे मज़ूमा शनाख्त के मुताबिक रजिस्टर करें। नादरा इसे इसकी कही हुई सिनफ के मुताबिक शनाख्ती कार्ड बनाकर देगा। आसान लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि किसी मर्द को ये वहम हो जाए कि वो मर्द नहीं बल्कि औरत है, उसके बाद वो सीधा नादरा के दफ्तर में पहुँचे और वहाँ के अमले से कहे कि जनाब मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ, तो नादरा चुपचाप उसे औरत करार देकर शनाख्ती कार्ड थमा देगा। इसी तरह कोई औरत ऐसा करे तो इसे मर्दाना शनाख्ती कार्ड बना कर दिया जाएगा। बिल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि नादरा उसे पहले मेडिकल बोर्ड या डॉक्टरों के पास जाने का कहेगा और तस्दीक के बाद शनाख्ती कार्ड का इजरा करेगा, बल्कि मज़कूरा शख्स का कहना ही काफ़ी होगा। नादरा समेत दीगर शोबाजात को तहकीक करने या तिब्बी शवाहद तलब करने का हक हासिल नहीं होगा। ये है वो चोर दरवाज़ा
जहां से हर जिन्स परस्त एंट्री मार सकता है। इसे यूं समझिए कि एक मर्द ने नादरा से खुद को औरत करार दिलवाया, अब वो कानूनन औरत है, जबकि हकीकत में मर्द है। अब वो किसी भी मर्द से शादी करना चाहे तो उसे कानूनन नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि सरकार उसे इसके कहने के मुताबिक औरत करार दे चुकी। अब ये कानूनी तौर पर औरत और मर्द की, जबकि हकीकत में मर्द की मर्द से शादी होगी, और इसी का नाम हम जिन्स परस्ती है। साहिबो, कानून में किसी भी तबके के लिए खुफिया तौर पर गुंजाइश पैदा करनी हो तो वाशिगाफ अंदाज में सब कुछ लिख कर बड़े बड़े फाटक नहीं बनाए जाते, बल्कि इसी तरह मामलात को मुबहम रख कर छोटे छोटे शगाफ छोड़े जाते हैं। यही वो शगाफ होते हैं जहां से मुजरिम बआसानी एंट्री मारता और बच निकलता है। ये तो इस बिल का सिर्फ एक पहलू है। समाजी तौर पर और भी बहुत सी खराबियां हैं जिन पर गुफ्तगू की ज़रूरत है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसने ये हक दिया कि इस्लाम के मुखालिफ ऐसे कानून बनाए। हुकूमत पाकिस्तान किस की ईमा पर ये सब कुछ कर रही है, वो हमारे इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों पर क्यों अमल कर रही है, और वो हमारे इस्लाम के शार को क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसी ओछी हरकतों से जहाँ इस्लाम की तौहीन हो रही है, वहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, और कोई भी मुसलमान जो साहिब ईमान है इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने आप को सच्चे और खरे मुसलमान समझते हैं तो इस पैगाम को हर जगह पहुंचाने की कोशिश करें। उसका बेहतरीन ज़रिया यही है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये मज़ीद फैल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि ये हमारी आवाज़ हमारे हुक्मरान तबके तक भी पहुंच जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।